केम छो सब लोग, आपका अपना अनजान इस चैनल पे वापस आ गया है और आज हम एप्पल की दुनिया में घुसने वाले हैं। लेकिन ये कोई मामूली अनबॉक्सिंग या रिव्यू नहीं है, नहीं जी नहीं। हम सीधे बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज पे बात करेंगे। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि हम ऐसी कंपनी के बारे में कुछ अनसेटलिंग ट्रूथ्स खोलने वाले हैं जो अपने स्लीक डिजाइन और यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस के लिए जानी जाती है। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकॉन भी, क्योंकि ये डीप डाइव आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक बड़े कांड से, एप्पल का बैटरी थ्रॉटलिंग स्कैंडल। सोचो, आपका तेज तर्रार आईफोन अचानक स्लो हो जाता है, ऐप्स लैग करते हैं और आप सोचते हैं अपग्रेड का टाइम आ गया है ना। रुको जरा, इतनी जल्दी नहीं। पता चला कि एप्पल ने पुराने आईफोन्स को, जिनकी बैटरी खराब हो गई थी, जानबूझकर स्लो कर दिया था ताकि फोन अचानक बंद ना हो। परेशानी क्या थी? उन्होंने ये चुपके से किया, यूजर्स को बिना बताए। लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, जैसे एप्पल जानबूझकर उनके फोन्स स्लो कर रहा था ताकि वो नया मॉडल खरीदें। इसका बहुत बड़ा बैकलैश हुआ। कई लॉसूट्स दायर हुए, इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई और एप्पल को पीआर नाइटमेयर का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने माफी मांगी, डिस्काउंटेड बैटरी रिप्लेसमेंट्स ऑफर किए और यूजर्स को बैटरी और परफॉर्मेंस पे ज्यादा कंट्रोल देने के लिए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। लेकिन नुकसान हो चुका था। बैटरी थ्रॉटलिंग स्कैंडल ने एप्पल की रेपुटेशन पे दाग लगा दिया। इससे लोगों को एप्पल के मोटिव्स पे डाउट हुआ और ये सवाल उठा कि क्या एप्पल सच में कस्टमर्स के बारे में सोचता है। डॉ अंजन बिस्वास काबो के अनुसार ये स्कैंडल एक कड़वी याद दिलाता है कि एप्पल जैसे टेक जायंट्स भी कंट्रोवर्सी से बच नहीं सकते। चलो 2010 में वापस चलते हैं, जब आईफोन 4 दुनिया का सबसे पॉपुलर फोन था। स्लीक डिजाइन, इंप्रेसिव स्पेक्स, लग रहा था कि एप्पल ने फिर से कमाल कर दिया है। लेकिन फिर खबरें आने लगी एक बड़ी खराबी की। आप फोन गलत पकड़ रहे हैं। आईफोन 4 का एंटेना इश्यू, जिसे एंटेना गेट भी कहते हैं, एप्पल के इतिहास का एक बड़ा मोमेंट बन गया। यूजर्स ने देखा कि फोन को एक तरीके से पकड़ने पर सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाती थी, जिससे कॉल्स ड्रॉप हो जाते थे और कनेक्टिविटी इश्यूज आते थे। उस समय के एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स ने कहा कि यूजर्स फोन गलत पकड़ रहे हैं। इस रिस्पॉन्स की बहुत आलोचना हुई। इसे एरोगेंट और यूजर्स की प्रॉब्लम्स को न समझने वाला माना गया। एप्पल को झुकना पड़ा और उन्होंने प्रॉब्लमैटिक एंटेना गैप को कवर करने के लिए फ्री बम्पर केसेस ऑफर किए। डॉ अंजान बिस्वास काबो के अनुसार आईफोन 4 एंटेना इश्यू एप्पल के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने दिखाया कि बेस्ट डिजाइन प्रोडक्ट्स में भी फ्लॉज हो सकते हैं। इसने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कस्टमर को प्रायोरिटी देने के महत्व को हाईलाइट किया। चैप्टर 3, एप्पल मैप्स फेल। जब 2012 में एप्पल ने गूगल मैप्स को छोड़कर अपनी मैपिंग सर्विस लॉन्च की तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थीं। लेकिन जो हुआ वो एक डिजास्टर था। iOS 6 के साथ लॉन्च हुआ एप्पल मैप्स एरर्स, इनएक्यूरेसीज और ओमिशंस से भरा था। एड्रेसेस गलत जगह थे, लैंडमार्क्स के गलत लेबल्स थे और डायरेक्शंस मतलब बिल्कुल गलत थे। इंटरनेट पे खूब मजाक उड़ा, मीम्स बने, सैटिरिकल रिव्यूज लिखे गए और एप्पल मैप्स रास्ता भूलने का सिनोनिम बन गया। एप्पल सीईओ टिम कुक ने पब्लिक अपॉलॉजी इशू की, एप्पल मैप्स की कमियों को माना और ऑल्टरनेटिव मैपिंग एप्स रेकमेंड किए। डॉ अंजन बिस्वास काबो के अनुसार एप्पल मैप्स का फेल एक रिमाइंडर था कि टेक जायंट्स भी गलती कर सकते हैं। इसने एप्पल को मैपिंग के अप्रोच पे दोबारा सोचने पर मजबूर किया, जिससे बाद के वर्जन्स में इंप्रूवमेंट्स हुए। इस स्कैंडल ने एप्पल को एक जरूरी सबक सिखाया, परफेक्शन एक मूविंग टारगेट है और गलतियों को मानना उतना ही जरूरी है जितना सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना। चैप्टर 4, iCloud सेलिब्रिटी फोटो लीक। डिजिटल एज में प्राइवेसी एक कीमती चीज है और जब 2014 में खबर आई कि कई सेलिब्रिटीज iCloud हैक का शिकार हुए हैं तो दुनिया ने ध्यान दिया। यह सिर्फ लीक्ड फोटोज के बारे में नहीं था, यह ट्रस्ट के टूटने के बारे में था। हैकर्स ने एप्पल के फाइंड माई आईफोन सर्विस में एक फ्लॉ का फायदा उठाकर कई हाई प्रोफाइल लोगों के iCloud अकाउंट्स हैक कर लिए। प्राइवेट फोटोज, कुछ बहुत पर्सनल, चोरी होकर ऑनलाइन लीक हो गए और इंटरनेट पे फैल गए। एप्पल ने इंटेंस स्क्रूटनी का सामना करते हुए iCloud सर्विस के किसी सिस्टेमिक ब्रीच से इनकार किया
लेकिन माना कि इंडिविजुअल अकाउंट्स टारगेट किए गए थे। उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जल्दी काम किया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और दूसरे सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट किए ताकि ऐसे अटैक्स को रोका जा सके। तो अनजान विश्वास काबो के अनुसार आईक्लाउड सेलिब्रिटी फोटो लीक एक वेकअप कॉल था, सिर्फ एप्पल के लिए नहीं बल्कि पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए। इसने क्लाउड स्टोरेज की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज किया, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन सिक्योरिटी के प्रोएक्टिव अप्रोच के महत्व को हाईलाइट किया। यह स्कैंडल एक रिमाइंडर था कि डिजिटल एज में प्राइवेसी बहुत जरूरी है और टेक कंपनीज की जिम्मेदारी है कि वो यूजर डेटा को पूरी केयर और विजिलेंस से प्रोटेक्ट करें। चैप्टर 5 ई बुक प्राइस फिक्सिंग। 2010 में जब एप्पल आईपैड और आई बुक स्टोर लॉन्च करने वाला था, कंपनी पर ई बुक्स की प्राइसेस फिक्स करने के लिए बड़े पब्लिशर्स के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया कि एप्पल ने पब्लिशर्स के साथ मिलकर प्राइसेस बढ़ाई और इंडस्ट्री में अमेज़न के डोमिनेंस को कम करने की कोशिश की। उस समय अमेज़न का ई बुक मार्केट पे लगभग 90% कंट्रोल था। वो बेस्ट सेलर्स $9.99 में बेचता था, जो पब्लिशर्स को कम लगता था। एप्पल ने पब्लिशर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक ज्यादा फेवरेबल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ऑफर किया और उन्हें प्राइसिंग के लिए एजेंसी मॉडल अपनाने के लिए इनकरेज किया। नतीजा, ई बुक प्राइसेस BIH गई, जिससे प्राइस फिक्सिंग और एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस की चिंताएं बढ़ी। 2013 में एक फेडरल जज ने फैसला सुनाया कि एप्पल ने ई बुक प्राइसेस फिक्स की थी और कंपनी को एंटी ट्रस्ट लॉज तोड़ने का दोषी पाया। एप्पल ने अपील की, लेकिन हायर कोर्ट्स ने फैसले को सही ठहराया, जिससे एप्पल को सेटलमेंट्स में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। डॉ अनजान विश्वास काबो के अनुसार ई बुक प्राइस फिक्सिंग स्कैंडल ने एप्पल की रेपुटेशन को धूमिल किया, कंज्यूमर फ्रेंडली इनोवेटर की इमेज को चैलेंज किया। यह स्कैंडल अनचेक्ड कॉर्पोरेट पावर के डेंजर्स और कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने में एंटी ट्रस्ट लॉज के महत्व के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करता है। एप्पल्स अनहर्ड स्कैंडल्स लेसन्स लर्न्ड। तो लीजिए कुछ स्कैंडल्स की एक झलक जो एप्पल के लिए कठिन परीक्षा रहे हैं। बैटरी थ्रॉटलिंग से लेकर एंटेना इश्यूज तक, मैपिंग मिसहैप्स से लेकर प्राइवेसी ब्रीचेस तक, इन घटनाओं ने टेक जायंट के बारे में हमारी परसेप्शंस को चैलेंज किया है। अगर आपको एप्पल के स्कैंडल्स का ये डीप डाइव इंसाइटफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमेशा की तरह और भी थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए